नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद व इज़ा मरिज़तु फ़हुव यशफ़ीन। हज़रात, इंसान इसका ताल्लुक़ खुशी और गमी के साथ, सेहत और बीमारी के साथ है। इंसान बाज़ औक़ात खुशी महसूस करता है और बाज़ औक़ात जो है ना वो गम में मुब्तला होता है, और बाज़ दफ़ा तंदुरुस्त तवाना होता है और बाज़ दफ़ा वो बीमारी के अय्याम भी गुज़ारता है। तो अल्लाह ताला की तरफ से ये अय्याम जो है ना वो बदलते रहते हैं। कुरान का भी फ़ैसला है, वतिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास। तो ऐसी सूरत हाल में मुसलमान पर कुछ हक़ूक़ हैं। उनमें से एक हक़ ये है कि जब कोई मुसलमान भाई बीमार हो ना तो उसकी तीमारदारी की जाए, बीमार पुरसी करनी चाहिए, और इसका बहुत बड़ा अजर है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं, कहते हैं कि अगर कोई बंदा बीमार हो और दूसरा मुसलमान भाई उसकी इयादत के लिए जाए, बीमार पुरसी के लिए जाए, अगर वो सुबह के वक़्त उसकी तीमारदारी करने के लिए निकलता है ना तो सुबह से लेके शाम तक अल्लाह ताला का 70,000 नूरानी फ़रिश्ता उसके लिए दुआ करता रहता है। और अगर वो शाम को जाए तीमारदारी करने के लिए तो शाम से लेके सुबह तक यानी सारी रात अल्लाह ताला का 70,000 फ़रिश्ता उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करता रहता है। तो इतना बड़ा अमल है, तो हमें भी चाहिए कि हम अपने मुसलमान भाइयों की इयादत करें, तीमारदारी करें, बिला किसी गरज़ के, कोई लालच ना हो। यहाँ आजकल हमारे यहाँ जो ट्रेंड चलता है, जी चलो चलते हैं, कोई चाय पानी हो जाएगा और या जनाब को बोतल पी के आ जाएंगे, ऐसा नहीं। सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए आप किसी बीमार की बीमार पुरसी करें। ये भी नहीं है, अमूमन हम देखते हैं कि हमारा कोई दोस्त बीमार है तभी हम जाते हैं, हमारा कोई रिश्तेदार है तभी हम जाते हैं। अगर आपको पता चल जाए कि कोई मुसलमान भाई बीमार है ना तो उसके पास जाएं और जाके उसकी तीमारदारी करें, इयादत करें। आप इयादत करेंगे तो इयादत करने से आपको उसके जो सवाब मिलेगा, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि 70,000 फ़रिश्ता जो है वो उसके लिए दुआ करेगा। तो हमें इस अमल से महरूम नहीं रहना चाहिए। अब हमारा काम क्या है? बीमार के पास जाके करना क्या है? उसको दिलासा देना है, तसल्ली देनी है। एक तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया बीमार के पास जाके कहो कि ला बअस तहूरुन इंशाअल्लाह, कि यार ये तो बीमारी कुछ नहीं है, अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो आपको जल्द सेहत मिलेगी, आप ठीक हो जाएंगे। तो हमें भी चाहिए कि जाके उनको इन अल्फाज के साथ उनके तसल्ली दें। और दूसरा है कि मरीज़ के पास बैठ के हमें दम भी करना चाहिए, उसके पास बैठें और दम करें। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिस मरीज़ के पास 7 दफ़ा बैठ के ये दम कर दिया गया, 7 दफ़ा ये दुआ पढ़ दी गई, अगर उसकी मौत का वक़्त मुकर्रर ना हुआ, ना लिखा गया हुआ, तो फिर अल्लाह ताला उस बीमारी से उसको ज़रूर शिफा देंगे। वो दुआ क्या है? अस्अलुल्लाहल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफ़िअका। तो ये 7 दफ़ा दुआ उसके पास बैठ के पढ़ें, अल्लाह ताला उस मरीज़ को, बीमार को शिफा अता फरमा देगा। अल्लाह ताला हमें सही मानों में किताब और सुन्नत की समझ अता फरमाए।